वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी 9th क्लास की, जिसमें 2.5 एक्सरसाइज हमने हाफ की थी। तो आज उस एक्सरसाइज का रिमेनिंग पोर्शन करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको पिछली जो भी पार्ट किया था हमने वो आपको समझ में आया होगा और आपने उसका फ़ायदा भी उठाया होगा। देखिए, कोई चीज़ कब समझ में आती है? जब हम उस चीज़ को रेगुलरिटी में करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको ये भी वीडियो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगी और आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का 6th सम। क्या कहता है ये क्वेश्चन? हमें कहता है कि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। ठीक, कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो ये है ही, तो हमें किस चीज़ में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें जो हमारी आइडेंटिटी थी, हमारा जो फार्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, वो आइडेंटिटी हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो पहले लिख देता हूँ ताकि आपको पिछली बात भी याद आ जाए और आप इसको रिवाइज कर सकें। ये फार्मूला होता है हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अंदर मल्टीप्लाई करके a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसको दोनों वे से लिख सकते हैं, मर्जी आपके। एक्सपेंडेड फॉर्म कहता है वो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी हमारी। अब देखिए क्या कहता है ये। अब ये कहता है a का काम क्या हुआ? 2x का। a का काम क्या हुआ? 2x का, 2x की पावर 3। b कितना है? 1 प्लस 3 इंटू में 2x का होल स्क्वायर इंटू में b प्लस 3। a कितना है भाई? 2x और b कितना है? 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको खोल देते हैं। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 और ब्रैकेट के अंदर x भी है तो x की क्यूब भी होगी। ठीक है, अब 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए इसको करते हैं 3 इंटू, पहले इसको खोल लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 और x का कितना हुआ? x के 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? y नंबर आएगा। अब इसको देखिए 3 इंटू में ये कितना हो गया? 2x और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये कहता है 8x की क्यूब प्लस 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 12x के प्लस 6x। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ जाती है? एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है। आइडेंटिटी याद हो जाती है, आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए आपको। आइडेंटिटी क्या कहती है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर। ये इसी की दोनों आइडेंटिटी, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रखी अंदर, यहाँ पे क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई करके बाहर कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया पार्ट। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगती है बीच में क्या है? माइनस। यहाँ पे क्या था? प्लस। प्लस का था तो हमने a प्लस बी की होल क्यूब लगाई थी और यहाँ पे क्या है आपके पास? माइनस। तो अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? माइनस वाली लगेगी। तो माइनस क्या कहती है? a माइनस बी की होल क्यूब। तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अगर आप इसको खोलोगे तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 3ab स्क्वायर। आइडेंटिटी याद हो रही है ना साथ साथ में? वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में लिखवाई थी, लेकिन चलो फिर भी हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब a यहाँ पे कितना है? 2 है, 2a है तो 2a का क्यूब। b कितना है भाई? 3b। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ भी माइनस लगा देते हैं और इस माइनस को भी लगा देते हैं अंदर। ये गलत हो जाएगा। ये जो माइनस आया है ना वो इसी माइनस के कारण हुआ है भाई। तो यहाँ पे केवल कितना उठाना है आपने? 3b उठाना है, ना कि माइनस साथ में लेके जाओगे। तो फिर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस जो बाहर निकला है वो यही है, इसी कारण से माइनस आया। तो यहाँ पे केवल आपको क्या उठाना है? 3b उठाना है आपने। तो माइनस 3a 2a का स्क्वायर b इंटू 3b, फिर प्लस 3 इंटू में a कितना है आपके पास? 2a और b कितना है आपके पास? 3b। ठीक है, क्लियर हो रही है बात?
अब इसको खोल दीजिए तो क्या बनेगा 8a की क्यूब। ये 3 का क्यूब कितना होता है 29, सॉरी 27 b की क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 3b की और 3 की करोगे तो 9b, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कहते हैं इनकी, इसका क्या था स्क्वायर था भाई, यहाँ पे कितना होगा 6a, और इसका जो स्क्वायर है a है ये हमारा, इसका कितना होगा 9b का स्क्वायर। अब इसको खोलोगे तो क्या लिखोगे 8a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 36 ba स्क्वायर, ba स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है 54ab स्क्वायर। तो ये आपकी क्या हो जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके दो पार्ट बन जाते हैं, अपने आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम है, फार्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अब की बार फ्रैक्शन में दे दिया, बाकी कुछ नहीं है, फार्मूला वही रहेगा, वही आइडेंटिटी रहेगी हमारी। जैसे यहाँ पर हो गया ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा b, बीच में क्या है प्लस, तो क्या लिखेंगे a प्लस b की पावर 3, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद होगी ना, तो पिछले पार्ट में भी किया था हमने। तो अब देखिए ये पार्ट क्या कहता है, अब a का काम कौन कर रहा है 3/2x पूरे का होल क्यूब, b 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में a 3/2x का स्क्वायर इंटू में a b 3/2 इंटू में x 1 का स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अब देखिए 3/2 है तो 3 का भी क्यूब है, 2 का भी क्यूब है और x का क्यूब है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना तो पावर जो बाहर होती है वो सबकी होती है। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब है, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर करते, पावर 4 होती है तो हम पावर 4 करते, प्रत्येक की करते, ईच की करते। तो 3 का जो क्यूब है वो कितना होगा 27, 2 का कितना होगा 8x की क्यूब प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 2 3, अब इसका कितना करोगे आप 9/4x स्क्वायर, अब इसका कितना करोगे 9/2x, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अच्छी तरह लिख दीजिए 27/8x की क्यूब प्लस 1 प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये क्या है, अब देखिए a माइनस बी की पावर 3, अब की बार क्यूब पावर सिर्फ एलिमेंट फ्रैक्शन में दे दिए, सिस्टम वही रहेगा हमारा, जो आइडेंटिटी रहती है वो वही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। ये क्या हुआ a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अब a की क्यूब, a कितना अपने पास x माइनस b, b कितना है 2/3y की पावर 3। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये जो माइनस है वो अंदर नहीं लेके जानी आपने, क्योंकि उसी के कारण ये बाहर निकल चुकी है। अगर अंदर लेके जाओगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं तो ध्यान रखना पड़ा, ये नहीं होगा। 3 इंटू में a कितना अपने पास x स्क्वायर, b कितना है 2/3y प्लस 3 इंटू में a कितना होगा x और b कितना होगा हमारे पास 2/3 की पावर 2। अब देखिए x की क्यूब माइनस 8/27y की क्यूब माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया भाई, कितना हो गया 2x स्क्वायर y प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3x इंटू में कितना हो जाएगा 4/27y स्क्वायर, सॉरी 27 नहीं 9, कितना होगा 9, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, y का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है 3 आ जाएगा, तो x की क्यूब माइनस 8/27y की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3xy स्क्वायर, xy स्क्वायर। ये इनकी क्या हो जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है। क्लियर हुई बात।
चलिए इस सम को करते हैं। ये सम हमें क्या कहता है? ये सम हमें कहता है कि हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी हमने कि भाई 1993 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो नहीं करना हमने क्या करना है? इनकी आइडेंटिटी के द्वारा सोल्व करना है। तो 99 किसके नजदीक है? 100 के नजदीक। 100 के नजदीक का मतलब क्या हुआ? 100 माइनस 1 क्या होता है? 99 होता है। अब इसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी आती थी a माइनस बी की पावर 3, क्या होती थी? a की क्यूब, सॉरी माइनस है तो माइनस बी की क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती थी कि नहीं होती थी? तो इसी आइडेंटिटी के अंदर इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो a कितना है हमारे पास? 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू में 100 का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 100 इंटू में 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब 100 की पावर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि जो जीरो है उनकी है जो रिपीटेशन हो जाएगी कितनी बारी? 3 टाइम्स। तो 1 डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो 3 टाइम्स रिपीट कर दिया कि नहीं कर दिया? फिर माइनस 1, फिर कितना होगा? 3 इंटू में स्क्वायर है तो 2 बार रिपीटेशन हो जाएगी 1 2 1 2, फिर प्लस 300, फिर प्लस हो जाएगा 300। देखिए 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस दिस 4 टाइम्स प्लस के 300। अब इनको सोल्व कर सकते हो आप कैसे? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये वाली चीज 1 2 3 3 0, इनको ऐड कर दोगे 3 0 0 0 1, क्योंकि माइनस माइनस वाला ऐड कर दिया हमने, ये वाला ऐड कर दिया। अगर आपको इस प्रकार की सोल्व करना तो आप रफ कॉपी उठाइए, ऐसे लिखिए, इनके नीचे ये लिख दीजिए आप और सॉल्व कर दीजिए। कितना है? 9 9 2 0 7 9। तो ये हमारा आंसर होगा 9 7 0 2 9 9। गलती नहीं करनी चाहिए, हमें आराम से रफ में सोल्व करना हो। आइडेंटिटी समझ में आई? मेन होती है हमारी आइडेंटिटी। अब ये प्लस वाली और कर लेते हैं, फिर वो माइनस वाली अपने आप करके देख सकते हो आप लोग, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर ये वाली कर देता हूं। ये क्या कहती है? इसको आप 100 के नजदीक है तो कितना होगा? ये किसके नजदीक है? 1000, यानी कि 1000 माइनस के 2 हो जाएगा, 1000 माइनस के 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या कर चुका हूं भाई। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये कहता है ये बन गया, ये तो प्लस नहीं होगी तो प्लस क्या होती? a प्लस बी की होल क्यूब। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या कहता था? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हर बार आइडेंटिटी क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको वो याद हो जाए। इसका मकसद हमारा क्या है? आपको याद करवाना है, आप गलत ना करें कभी भी। तो a की क्यूब यानी कि 100 की क्यूब प्लस b की क्यूब मतलब 2 की पावर 3 3 इंटू a कितना हमारे पास? 100 है तो 100 का स्क्वायर इंटू में b 2, 3 इंटू में 100 इंटू में 2 का स्क्वायर। क्लियर हुई बात? आप देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप? 3 टाइम्स क्या करोगे? रिपीट करोगे, क्योंकि 100 की पावर कितनी है? 3 है, तो जितने जीरो है उनको उतने टाइम्स ही क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। 1 2 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे। अब इसको लिखोगे आप 8, 3 इंटू में इसको कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, जितने जीरो है उनको 2 टाइम्स क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। तो पावर जितनी होती है उतनी बारी क्या करना होता है? हमें रिपीट करना होता है। इंटू में 2 प्लस 300 लिख सकते हो, और इसको क्या लिखोगे आप? 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस इनकी मल्टीप्लाई। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई 12। अब इनको अच्छी तरह गलती नहीं करना, ना ही हमें ओवर कॉन्फिडेंस होना है। आराम से लिखें रफ में, ऐसे लिख दिया। 6 है ना? 2 2 2। अब इसको लिखें, पहले इसको लिख लीजिए। कितने जीरो है? 4। 1 2 3 4 6 5वें नंबर पे है। फिर इसको लिखे आप 1 2 2 1, फिर इसको लिखे आप 8। ओवर कॉन्फिडेंस हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आराम से रफ में ऐड करें आप और फिर आंसर यहां लिख दें। कितना हो जाएगा? 8 0 2 1 6 0 1।
यानी यहां पे आप लिख सकते हो 10612008। क्लियर है? ये होगी हमारी आइडेंटिटी के द्वारा सॉल्व करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई न करके किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर। पहले वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया था हमने, अब हम किसके ऊपर कर रहे हैं? कांस्टेंट के ऊपर कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी का यूज करके हम इनको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एट्थ क्वेश्चन को करते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर। और फैक्टर कब होंगे? जब ये कंपैक्ट फॉर्म में होगी। तो अब कौन सी फॉर्म में है? अभी पिछला क्वेश्चन किया था एक्सपेंडेड फॉर्म में करने वाला, तो क्या ये एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है हमारे पास? यस, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है हमारे पास। तो हमें इसको सबसे पहले कंपैक्ट फॉर्म में करना और फिर उसके क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे। तो सुनिए क्या कहता है ये। तो आप इन दोनों को पकड़िए सबसे पहले। पहली बात तो ये कि सारे के सारे पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हैं तो हमें पक्का पता है कि हमारे पास a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला होता है। होता है क्या नहीं होता है? उसको क्या कहते हैं? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये फॉर्म दी हुई है, मेरे को कौन सी फॉर्म बनानी है? इस फॉर्म में बदलना है भाई। तो इस फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म में बदलना जरूरी है, क्योंकि ये तो खुल गए, एक्सपेंड हो गए। तो अब मैं क्या लिखूंगा? इसको क्या लिख सकता हूं? इसको क्या मैं 2a की पावर 3 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। क्या इस b की क्यूब को b की होल क्यूब नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको लिख दीजिए। 3 इंटू में a क्या है आपके पास? 2a का होल स्क्वायर इंटू में b कितना है? b प्लस 3 इंटू में a कितना है अपने पास? 2a और b का होल स्क्वायर। हमें दो चीजें बनानी मुश्किल है, ये वाली चीज और ये आपकी आसान हो ही गई। अब इनके अंदर तो इसी फार्मूले को, आइडेंटिटी को लिख के इनकी तरफ एडजस्ट कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना हमें। ठीक है? हमें a मिल जाए और b मिल जाए तो यहाँ तो पुट ही तो करनी है हमको, और कुछ भी नहीं करना। ये पूरे का पूरा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? ये इस फॉर्म में है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ। a कितना है यहाँ पर? 2a। b कितना है यहाँ पर? b है। इसको क्या कह देंगे? होल क्यूब। पल्ले बड़ी बात समझ में आई कि नहीं है? इसको हमें क्या करना था? फैक्टर करना था। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ? इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 3 है। तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? कोई डाउट है? नहीं। अब देखिए नेक्स्ट उठाते हैं। वो क्या कहता है? 8, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। भाई हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी, यहाँ देखिए माइनस है कि नहीं है? यहाँ पे दो जगह माइनस आ चुका है, क्यूब भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक आइडेंटिटी आती थी a माइनस बी की होल क्यूब। वो क्या होती थी? a की क्यूब माइनस b की क्यूब, क्या होती थी? क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होती थी कि नहीं होती थी? तो हमारे लिए सबसे पहला काम क्या है? a और b को ढूंढना। a और b कहां मिलेंगे हमें? फर्स्ट नंबर से, जो क्यूब वाले हैं। ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? फिर माइनस, फिर b की क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख दिया हमने। अब मेरे पास a भी हो गया और b भी हो गया इनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ तो क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। ये मेरी क्या थी? आइडेंटिटी। ये क्या थी? हमारी आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी में क्यों लिखी? ताकि हम इसकी शक्ल जैसी बना सके। माइनस a स्क्वायर, a कितना अपने पास? 2a इंटू b प्लस 3 इंटू में 2a इंटू में b स्क्वायर। क्लियर हुई बात? खोल के देख लीजिए, बिल्कुल सेम बनेगा। तो अब ये कंप्लीट होगी, तो अब इसको क्या लिखेंगे? 2a माइनस b की पावर 3। और ये कौन सी फॉर्म है? ये तो कंपैक्ट फॉर्म है, मतलब किसका लिखना है? फैक्टर फॉर्म है। तो फैक्टर का मतलब क्या हो? इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। क्लियर हुई बात? कोई डाउट? नेक्स्ट क्या कहता है ये? अब देखिए यहाँ पे माइनस आया हुआ है, वहां प्लस, तो हमारे पास माइनस था तो कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी की पावर 3, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्या मैच नहीं कर रहे? साइन भी मैच कर रहे हैं और पोजीशन भी मैच कर रहे हैं। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। यहाँ पे देखिए साइन भी, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का और ये भी क्या है? प्लस का। हर एक पोजीशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है?
तो हमें इसी तरह से आइडेंटिटी को भी पहचानना है। तो ये क्या कहता है, ए की क्यूब, तो क्या मैं 27 का क्यूब लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं इसको? 27 को 3 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं हम। अब ये हो गया, ये कितना है 125। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 के क्यूब के रूप में। और a के क्यूब को कैसे देते हैं? 5a का क्यूब जो होता है 125 a क्यूब होता है। अब बस हमारे पास a भी हो गया, b भी हो गया, यहां तो पुट ही करना है। 3 इंटू में a कितना था? 3 का होल स्क्वायर, और b कितना है 5a, प्लस 3 इंटू में a कितना आया था हमारा? 3 आया था, और b कितना आया था? 5a का होल स्क्वायर। 5a का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? ये कितना हो गया? अब चेक कर लीजिए, हमें तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना। तो ये हो गया a, ये हो गया हमारे पास b। तो हम लिखेंगे 3 माइनस 5a की पावर 3। तो इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो इसको 3 बार लिख देते हैं। 3 माइनस के 5a इंटू में 3 माइनस के 5a इंटू में 3 माइनस के 5a। क्लियर हुई बात? कोई डाउट है? चले आगे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है देखिए, 64a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। अब यहां भी माइनस से बिल्कुल सेम आइडेंटिटी नहीं होगी क्या? यस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4a की पावर 3, इसको 3b की क्यूब, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर कितना होगा यानी कि 4a का स्क्वायर, और b कितना है 3b, प्लस 3a कितना है 4a, और b का स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर। अब इसको भी कंपैक्ट फॉर्म में लिख देते। कंपैक्ट फॉर्म कौन सी हुई? ये वाली, यानी कि 4a माइनस 3b का क्यूब। हमें तो फैक्टराइज फॉर्म लिखनी है, तो फैक्टराइज फॉर्म लिखनी है तो इसको 3 बाय मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4a माइनस के 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, 8th कंप्लीट हो जाता है, चारों पार्ट हो जाते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है कि वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट और राइट बराबर है कि नहीं है। अब देखिए लेफ्ट में तो यही पार्ट है, राइट उठा लेते हैं, राइट से हम लेफ्ट पार्ट निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए क्या करना है कि सबसे पहले हम x को यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर x को x से करेंगे, 1 पावर इसकी 2 पावर इसकी, तो कितनी हो जाएंगी 3 पावर्स, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। ये हमने 8th क्लास में भी सीखा था। तो यहाँ पे बेस सेम है दोनों की, 1 पावर इसके 2 पावर इसके, तो 1 और 2 कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x का क्या हो जाएगा पावर 2 नहीं हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे x तो है नहीं, तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा हमें x y स्क्वायर। कंप्लीट हो गई x की मल्टीप्लाई। अब y को पकड़ते हैं, y को इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे y x स्क्वायर। अब इसको इससे करेंगे तो x, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 1 पावर इसकी तो 1 पावर इसकी। कंप्लीट। अब y को लास्ट से कर देते हैं, कितना आएगा y की पावर 3। चेक कीजिए कुछ कैंसिल होता है क्या? x स्क्वायर y x स्क्वायर y, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब। कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था, ये कौन सी साइड थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड थी लेफ्ट हैंड साइड। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है? वो कहता है कि x की क्यूब माइनस y की क्यूब, x माइनस के y x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, x माइनस के y एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा एक्स की क्यूब, क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है जब वेरिएबल क्या हो सेम, चाहे कांस्टेंट सेम हो चाहे वेरिएबल सेम हो, पावर क्या होगी ऐड होंगी अगर बेस क्या है आपका सेम। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए एक्स स्क्वायर वाई, अब इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए एक्स वाई स्क्वायर। अब यहां पे कर दी, एक्स की तो कंप्लीट होगी ना, अब वाई से करते हैं माइनस के वाई एक्स के, क्योंकि ये माइनस ये प्लस
प्लस माइनस माइनस। अब इसकी यहां से माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहां पे अब इसकी करेंगे तो माइनस के वाई की पावर 3 एक्स स्क्वायर वाई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक्स वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए हमें करना है फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज। हमारे पास जो आइडेंटिटी दी है वो शक्ल बता देता हूँ कैसी है। वैसे इसने लिखा हुआ 27y की क्यूब प्लस 125z की क्यूब। तो ये फार्मूला होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, यानी कि आइडेंटिटी जो हमारी यूज होगी वो होगी a की क्यूब प्लस b की क्यूब। और a की क्यूब प्लस b की क्यूब को फैक्टराइज कैसे करते हैं भाई? a प्लस b इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फैक्टराइजेशन होता है किसका? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। तो सबसे पहले काम तो यही है कि मैं इसको किस फॉर्म में बदलूं? इस फॉर्म में बदलूं। भाई ए क्या होगा मेरा और बी क्या होगा मेरा, ये निकालना जरूरी है। तो ए 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? और y को भी। तो 27y की क्यूब को हम क्या लिख दें? 3y की पावर 3 लिख देते हैं, होल क्यूब लिख देते हैं। फिर यहां पे देखिए आप 125 क्या होता है? 5 का क्यूब होता है। और z की क्यूब पहले दिया हुआ है तो 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसकी शक्ल बिल्कुल इस जैसी होगी ना, और हमें क्या करना था? फैक्टराइज। तो इसको क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं? लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इस दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अब लिखते हैं a प्लस बी। ए कौन था? 3y और b कौन था? 5z। क्लियर हुई बात? ये पार्ट हो गया। इनटू में दिस a स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर माइनस ab यानी कि 3y इंटू में 5z प्लस b स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर। अब लिखते हैं 3y प्लस 5z, इनको खोल देते हैं भाई। 3y का स्क्वायर कितना होगा? 9y स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई 15yz, इसका 25z स्क्वायर। क्लियर हुई बात? कोई डाउट है? नेक्स्ट पार्ट और करके दिखा देते हैं ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। क्या कहता है? 64 m की क्यूब माइनस 343 n की क्यूब। तो बिल्कुल यही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस। यहाँ पे क्या था? प्लस। इसका मतलब हमारे पास जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्या लगेगी? a की क्यूब माइनस b की क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी भाई। और a की क्यूब माइनस b की क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? ए और बी निकालना है। तो ए और बी कैसे निकलेगा? क्योंकि ये तो खुली हुई फॉर्म है, बिल्कुल एक्सपेंड कर दिया है इसने, तो हमें तो कंपैक्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी ना। तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 64m की क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 4m का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं? 7l की पावर 3। अब इसको इस फॉर्म में लिख दें बस, और कुछ भी नहीं करना। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4m माइनस 7n इंटू में 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू में 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। आप देखिए 4m माइनस 7n, 4m का क्या होगा? 16m स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 28mn और इसकी होगी 49n स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो देखिए फैक्टराइज क्या करेंगे। अब इसकी शक्ल जो एक आइडेंटिटी होती है हमारी, वो क्या होती है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस के 3abc। इस आइडेंटिटी से क्या करती है? मैच करती है। सबसे पहला काम तो होता है हमारी आइडेंटिटी हमें अच्छी तरह याद होनी चाहिए। जब तक हम आइडेंटिटी अच्छी तरह याद नहीं करेंगे तो हम उसको मैच नहीं कर पाएंगे समझे कि भाई इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो जो मैंने 10 आइडेंटिटी लिखवाई थी सबसे पहले वो याद जरूर करें। अगर आपने नहीं देखे तो पिछली वीडियो देखें, उसके अंदर वो आइडेंटिटी लिखी हुई है। 10 की 10 आइडेंटिटी अपनी कॉपी पे उतारे, ठीक है, या आप वैसे याद करें वीडियो देख करके, तो वो आपकी मर्जी, आपका काम है।
लेकिन जब तक आइडेंटिटी याद नहीं होगी तब तक सम आसान नहीं होंगे। ठीक है, जब मैं कर रहा हूं तो आसान लग रहे हैं, आपको आसान नहीं लगेगी। मेरे को आसान क्यों लग रही है? क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी याद है। तो आप भी पहले आइडेंटिटी याद कीजिए, उसके बाद सम आसान हो जाएंगे। अब देखिए इसको खोलते कैसे हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब कोई चीज दो मल्टीप्लाई में होती है तो उसको फैक्टर बोलते हैं। तो ये और ये पार्ट फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है। तो अब हमें सबसे पहले तो ए बी और सी फाइंड आउट करेंगे। ए बी और सी क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या 27x की क्यूब को 3x की क्यूब लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। y की क्यूब को क्या y का होल क्यूब लिख सकते हैं। और z को, ये हमारे पास हो ही गई 3 इंटू में 3x प्लस इंटू y इंटू z। अब देखिए बिल्कुल सेम चीज होगी ये वाली। a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब माइनस के 3abc। इसने x y z में दिया, हमने abc में लिखी है, फर्क कुछ नहीं। अब उस फॉर्म में लिख दीजिए। सबसे पहले लिखना है हमें a प्लस बी प्लस सी। a कितना हमारे पास 3x, b कितना है y और c कितना है z। ऐड हो गए। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 3x का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर माइनस ab, यानी कि 3x और y की मल्टीप्लाई 3xy, bc yz, ca 3x इंटू z। इनको खोल दीजिए। 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको आप क्या लिख सकते हो? 9x का स्क्वायर, इसको y का स्क्वायर, इसको z का स्क्वायर, और ये तो एज इट इज आएंगे ही आपके। तो देखिए इसको हमने किस में बदल लिया? फैक्टराइजेशन में। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? फैक्टराइजेशन। अगर कोई कंपैक्ट फॉर्म में कहता है तो इसको रिवर्स ले जाइए, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहते हैं कि वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आने चाहिए। तो जो बड़ी साइड है हम उसको उठा लेते हैं और छोटी साइड को हम क्या करते हैं? प्रूव कर देते हैं। क्योंकि बड़ी साइड को तोड़ना मरोड़ना क्या होता है? हमें आसान होता है। तो राइट हैंड साइड उठाते हैं, क्या कहते हैं? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, वो हो गया हमारे पास। देखिए इसको खोल लेते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो वैसे इनको क्या कर लेते हैं? खोल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। अब इसको खोल देते हैं। y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस के 2yz। अब इसको खोल देते हैं। z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस के 2zx। क्लियर हुई बात? अब इनको जो इकट्ठे हैं उनको लिख देते हैं ताकि हमारी स्टेटमेंट थोड़ी सी तो छोटी हो जाए ना, वैसे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। फिर y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर, वैसे z स्क्वायर और z स्क्वायर 2z स्क्वायर। ये नंबर एज इट इज बच गए तो सिंगल है, तो क्या लिखेंगे? माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx। क्या इनमें से ईच एलिमेंट में से 2 नहीं है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं। तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस zx माइनस zx। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इन प्रत्येक के एलिमेंट की मल्टीप्लाई उससे कर देते हैं। पहले x से करते हैं, x की करते हैं। x की इससे करोगे तो क्या लिखोगे? x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, x से होगी पूरे नंबरों से मल्टीप्लाई। अब y से करते हैं, ये हमारा y है तो यहां लिखेंगे yx स्क्वायर y की पावर 3 प्लस yz स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z माइनस के xyz। y से होगी। अब हम किससे करते हैं? z से करते हैं। तो zx स्क्वायर प्लस के zy स्क्वायर प्लस z का पावर 3। अब इससे
माइनस के एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर एक्स। क्लियर हुई बात के लिए? पहले देखिए एक्स की क्यूब है, इनको इकट्ठा कर लीजिए। एक्स की क्यूब लिख दिया हमने, अब यहां पे पहुंचेंगे एक्स की क्यूब, फिर वाई की क्यूब को पकड़िए ये रहा, और फिर जेड की क्यूब को। तो एक्स का स्क्वायर सॉरी वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब। अब ढूंढ दे एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड 1 2 और 3, तो माइनस के 3xyz। अब ये नंबर जो बच गए ना वो जरूर कोई ना कोई नंबर से कटते हुए मिलेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए जैसे एक्स वाई स्क्वायर है, ये क्या आपके पास पॉजिटिव है, तो नेगेटिव मिलेगा हमारा कहीं ना कहीं। इसको ढूंढिए कि एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया। अब एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर ये पॉजिटिव है, यहां पे देखिए एक्स जेड स्क्वायर ये नेगेटिव है हमारे पास। एक्स स्क्वायर वाई ये नेगेटिव है, तो हमारे पास पॉजिटिव भी मिलेगा, ये वाला रहा, कैंसिल हो गया। माइनस के जेड एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव भी मिलेगा, ये रहा। आगे कौन बच गया, वाई जेड स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा। वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये मेरी कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड। जब भी हमें कोई वेरिफिकेशन की बात करता है, जब भी कोई क्या करे, वेरिफिकेशन की बात करे, तो बात ध्यान में रखना, वेरिफिकेशन के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिखाने होते हैं, यानी कि दोनों बराबर दिखाने होते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट क्या है, बराबर है, यही वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, कि वो उसने जो लिखा है वो सही है या गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शो करना है कि ये चीज इसके बराबर है, लेफ्ट और राइट क्या है, बराबर है। तो जो चीज हमें गिवन है ना उसका यूज करते हैं। क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड दिखा सकते हैं। भाई इधर से उधर जाएगा तो माइनस का होगा, इधर प्लस का है तो उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस का होगा। अब क्या करते हैं, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। तो x प्लस वाई की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3, खोल दीजिए आप इसको। क्या लिखोगे आप, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई। आइडेंटिटी तो याद होगी क्या, नहीं होगी, याद है। तो भाई हमें पता है x प्लस वाई किसके बराबर है, माइनस जेड के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो ताकि समझ में आ जाए। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल टू माइनस के जेड, पुट कर देंगे इसकी जगह। तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy माइनस के जेड इक्वल टू माइनस के जेड का क्यूब। यानी x प्लस वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस के जेड पुट कर दिया, जो मैंने यहां से उठाया है। अब z की क्यूब को इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। मेरे को ये प्रूव करना था, तो इसको उधर ले जाइए आप। क्या लिखोगे, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xy z, 3xy z। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भाई इसकी एक्चुअल क्यूब न कर करके, विदाउट क्यूब कहने का मतलब है, डायरेक्ट क्यूब नहीं करना हमने, उसके बगैर ही हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होगा कि हम कोई ना कोई आइडेंटिटी लगा देंगे। देखिए हमारे पास अभी जो पिछला सम किया था उसके अंदर लिखा था हमने x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके बराबर होता है, 3xy z के बराबर होता है। तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए x की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब, जब ये चीज इसके बराबर है तो हम इसको इसके लिए यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, 3 इंटू में x माइनस के 12, y 7, और ये कितना हो जाएगा 5। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देनी हमने, ठीक है। कितना हो गया 60 और 21 इंटू माइनस 60। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगे 0 6 12 माइनस के 1260 है जो कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई आ जाएगी। क्लियर है। सेकंड पार्ट अपने आप करेंगे अब, क्योंकि बिल्कुल सेम है। क्या लिखना है आपने, 3 इंटू में 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 30 मल्टीप्लाई करनी आपने से हो जाएगी,
चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वो कहता है कि मेरे को लेंथ और ब्रेथ निकाल बताइए इनसे, ताकि मैं इसका पॉसिबल एरिया क्या कर सकूं, फाइंड आउट कर सकूं। यानी कि मेरे को लेंथ और ब्रेथ बतानी है, क्योंकि एरिया जो होता है वो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और ये रेक्टेंगल के लिए ही पोलोमियल दिया है, तो रेक्टेंगल के लिए जो पोलोमियल दिया तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालते हैं, उसका एरिया निकल जाए। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब क्या हुआ, फैक्टराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टराइजेशन। उसने डायरेक्ट नहीं कहा हमें कि फैक्टर कीजिए, वो बात को घुमा रहा है। वो कहते हैं कि एरिया के लिए मेरे को लेंथ और ब्रेथ, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बताइए। उसने नहीं कहा कि मेरे को फैक्टर कीजिए, लेकिन वो चाह क्या रहा है कि पहले फैक्टर निकलेंगे फिर लेंथ ब्रेथ बता पाएंगे। तो सब चलिए फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है कि नहीं होती है, पता है ना। तो कितनी होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 25 इंटू में 12, 300, 300 के साथ फैक्टर बनाने अपने ऐसे जिनका जो समय हो तो 35 हो, लेकिन मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, 300 होनी चाहिए। तो सबसे पहले 2 पे फैक्टराइज करेंगे, फिर कितना होगा 75, फिर 3 पे जाएगा तो कितना होगा 25। ठीक है ना, हमें चेक कर लेना है कि कहां जाकर के हम रुकेंगे। आप 5 पे जा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए 10, 20 और ये कितना होगा 15, 20 और 15 दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बन रही है, 300 बन रही है। और हमें एक बात और पता है कि क्या, कि दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, एडिशन आ रही है। और मैंने पहले कहा था जब हम फैक्टर बना रहे थे कि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में होगी तो सीधी सी बात है, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा, बीच वाले नंबर पे। अब बीच वाले नंबर क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब कि दोनों नंबर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो हम लिखेंगे 25a² माइनस के 20a माइनस के 15a प्लस 12। क्लियर हुई बात, ऐड करके देखिए बिल्कुल सेम बन रहा है। अब देखिए पहले 2 में से कॉमन होता है, नेक्स्ट के 2 में से कॉमन होता है। पहले 2 में से कितना आएगा, 5a कॉमन आ जाएगा, तो कितना होगा 5a प्लस माइनस के 4। मैंने तुम्हें कहा था कि इतना ही आना चाहिए, तभी आपके फैक्टर जो यहाँ है वो यहाँ भी बनेगा। अगर यहाँ नहीं बनता तो इसका मतलब वो गलत है। अब चेक कीजिए आप, यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई बताई थी कि नहीं बताई, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई में होते हैं तो नेगेटिव आता है हमेशा। सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई में आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना है 4, 12 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, वही चीज कॉमन है। 12 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, तो 3 आपका क्या है, कॉमन है। अगर मेरी बात गलत लग रही है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही बनना चाहिए वापस। अगर वापस वही नहीं बनता तो इसका मतलब हमारा कॉमन लेना गलत है। अब करके देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 15 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 12। एज इट इज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इसको लिखेंगे 5a माइनस के 4 और 5a माइनस के 3। उसने हमसे लेंथ और ब्रेथ पूछी थी, तो हम कहते हैं लेंथ कितनी होगी 5a माइनस के 4 और ब्रेथ कितनी होगी 5a माइनस के 3। देखिए ये भी पॉसिबल है, लेकिन दूसरी बात भी, एंड लेंथ 5a माइनस के 3 और ब्रेथ हो गया 5a माइनस के 4। दोनों में से कोई सी भी बात पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे a है, a का हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या लेंथ ब्रेथ जो भी हो सकती है। तो दोनों ही केस में क्या है, ये पॉसिबल। अब उस क्वेश्चन को, क्या ये क्वेश्चन एज इट इज है, आप ट्राई करना चाहेंगे, आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि हमें वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन का मतलब कि फैक्टराइज करना है। तो वॉल्यूम के अंदर हमारी 3 चीजें होती है। जैसे इसने क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा है उसने हमसे, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें तो ये इक्वेशंस दी है, जो पॉलिनोमियल दिया है, हमें उसको 3 नंबरों के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस के 4। तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, l से रिप्रेजेंट कर देता हूं, l कितना होगा 3
बी कितना होगा x और हाइट कितनी होगी x माइनस के 4, या इनको अलग अलग रूट में क्या कर सकते हैं हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम है अपना किसका क्यूबॉइड का, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3x इंटू एक्स माइनस के 4, वैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से देखिए प्रत्येक के अंदर से 4k कॉमन आ रहा है भाई, क्या आ रहा है कॉमन 4k, क्योंकि 12 भी 8 भी और 20 भी सब किससे डिवाइड हो रहे हैं 4k से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस के 5। अब हम इसके क्या कर देते हैं फैक्टर कर देते हैं 4k, क्या होंगे इसके फैक्टर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी बन रही है माइनस के 15 बन रही है, ठीक है। अब इसके जो 3 इंटू में 5 15 5, ठीक है। तो 3y स्क्वायर प्लस के 5y माइनस के 3y माइनस के 5, यानी कि 4k, इन दोनों में से क्या कॉमन है y कॉमन है भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 3y प्लस 5, मैंने कहा था ना यही चीज आनी चाहिए 3y प्लस के 5। चेक कीजिए साइन को, पहले यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 5 और ये भी 5, सेम नंबर बचा हुआ, इसका मतलब क्या कॉमन होगा 1 कॉमन। तो इसको हम लिखेंगे 4k 3y प्लस 5 और y माइनस के 1, 3 नंबर मल्टीप्लाई में हो गए 1 2 3, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आशा करता हूँ कि पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, फिर भी समझ में आई है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर रुक जाता है आपका तो दोबारा करिए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप